लिए पूजन बेला, तुम्हें चढ़ाने चला फूल तो मेरा भी श्रृंगार हो गया। हमारे किसी भी प्रयास और प्रयास ईश्वर को कोई लाभ नहीं होता। सारे लाभ प्रॉफिट हमको होते हैं। यहाँ इकट्ठे हुए हैं ना, उसको कुछ नहीं मिलने वाला, हमको मिलेगा। हम क्या देंगे इसको? हालेलुया। बोले भविष्य महाराज की, परम पिता की। एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना है? और चार्ली चैपलिन दोनों पहली बार मिले, बड़ी हंसी। एल्बर्ट आइंस्टाइन संगीत व्यक्ति थे, वैज्ञानिक, समय के ऊपर बहुत बड़ा उन्होंने बहुत बड़ा आविष्कार किया है। कभी पढ़िएगा अगर मौका मिले। एल्बर्ट आइंस्टाइन और चार्ली चैपलिन पहली बार मिले। जब पहली बार मिले दोनों बड़े अपने समय की हंसी। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने चार्ली चैपलिन को देख के कहा कि मैं आपको बहुत बड़ा वाला फैन हूँ, बहुत आपकी दीदार की इच्छा थी, आपसे मिलने के भाव थे, आप मिले आज। एक बड़ी अद्भुत बात है, आपकी फिल्मों में, चार्ली चैपलिन से बोले, आपकी फिल्मों में कोई आवाज नहीं होती, कोई शब्द नहीं, निशब्द, लेकिन फिर भी आप सबके चहेते, सब लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके लोग मुरीद हैं, आपके लोग दीवाने। क्या बात है, आप कुछ नहीं बोलते, उसके बावजूद भी लोग आपके दीवाने। मैं भी आपका बड़ा वाला फैन हूँ। चार्ली चैपलिन ने बहुत बड़ी बात की। देखो दो हस्तियां मिलती, क्या बात कहती हैं, अद्भुत बात कहती हैं। चार्ली चैपलिन ने कहा, एल्बर्ट आइंस्टाइन जी, मैं भी आपका बहुत बड़ा वाला फैन हूँ, मेरी भी बड़ी इच्छा थी आपसे मिलने की। मैं एक बात को लेकर बड़ा हैरान होता हूँ, आप खूब बोलते, खूब बोलते, खूब बोलते, किसी के कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। अभी व्यक्ति कुछ चीजें ऐसी होती है, वो कुछ नहीं बोलती, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उनको बहुत प्यार करते हैं लोग। हालेलुया। बोलिए परमेश्वर महाराज की। प्रेम से बड़ी कोई भाषा नहीं है दुनिया में, सब समझ जाते हैं, जानवर भी समझता है। हमारे यहाँ अरबी जानते हो? हमारे यहाँ अरबी बोली नहीं जाती, खाई जाती है। और हमारे यहाँ चीनी जो है वो भी बोली नहीं जाती, खाई जाती है। और हमारे यहाँ अंग्रेजी बोली नहीं जाती, पी जाती है। बोले किसको समझ में नहीं, इसको कोंटा में लेना, हिंदी में सबका समझ में आता। तो भाषा जो है वो भाव सबसे इम्पोर्टेंट है। आप क्या बोलते? आचार्य जी ने इतनी सुंदर आख्यान किया, बड़ा गहरा आख्यान है वो। पकड़ने वाला अगर पकड़ लेगा ना, आय हाय क्या बात है। हालेलुया, बहुत सुंदर। अच्छा एक चीज का बड़ा दुख मुझे लगता है, हमारे यहाँ कोई किसी को इनकरेज नहीं कर रहा। इनकरेज करना है। आचार्य जी ने आज एक बात की, जलते हैं और अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। पड़ोसी बहुत अच्छा है, हंस रहा है, हमारे को बड़ा खराब लग रहा है हंस रहा है। पड़ोसी रोता हुआ अच्छा लगता है, तो मत रो, सब ठीक हो जाएगा। अवसर ये मिल जाए, दूसरे के दुख में जाने का मजा आता है, सुख में बड़ा दुख लगता है। आपको एक बात बताएं, हमारे यहाँ बड़ा, आप इंग्लैंड कौन गए? इंग्लैंड कभी जाएंगे तो आपको पता है वहाँ एक अद्भुत कल्चर है। मरीज से जो बीमार हो गया है, पीड़ित है, अस्पताल में फिर हम लोग मिलने जाते हैं, तो मरीज से वहाँ एक कल्चर है, बोलते हैं गेट वेल सून, ठीक हो जाओ, ऐसा बोलते हैं। वहाँ कल्चर नहीं है, गेट वेल सून बोलते हैं। आप अमेरिका जाओगे कल्चर है, अमेरिका जाओगे कल्चर है, जब वो मरीज से मिलने जाते हैं अमेरिकन लोग, तो मरीज के पास, उसके बिस्तर के पास जाके सब लोग रिश्तेदार, नात रिश्तेदार, यार, परिवार के लोग बोलते हैं होपिंग फॉर स्पीडी रिकवरी। हमारी हृदय की तमन्ना और कामना है कि आप फटाफट ठीक हो जाओ, बाहर आ जाओ। इंग्लिश में बोलते हैं होपिंग फॉर स्पीडी रिकवरी। और हमारे देश में कोई बीमार है, अस्पताल में डरा है, बोतलें चढ़ रही हैं, परिवार, रिश्तेदार, यार, जितने भी सगे संबंधी जाते हैं, उसी के सामने जाके बोलते हैं इसी बीमारी से हमारे चाचा तड़प तड़प के मरे रहे। बेचारा जो है चाट बोलता है हमसे ना हो पाएगा तो बाहर लेना, बेचारा बाहर ही निकल लेता है। इनकरेज नहीं कर रहे, इनकरेज करो, इनकरेज वाला रहा। और आपको पता है आज सबसे बड़ी दुखदाई बात है, यूनिटी नहीं है। आपको पता है यूनिटी हो जाएगी, किसी की मजाल नहीं है आपके पास, यूनाइट होगी। हालेलुया, यूनिटी बहुत जरूरी है। आपने यूनिटी का अभाव, यूनिटी होगी
आप बुलंदियों पे जाओगे, ईश्वर की आशीषों से माला माल होते चले जाओगे और आपकी प्रखरता पूरे विश्व में ख्याति पाएगी। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की हालेलुया। आप खुश हो ना? किस विषय में खुश हो? आचार्य जी ने अच्छा प्रवचन दिए, उसी के लिए खुश हो? वो वीडियो बनाते हो तुम लोग, और मेरी वीडियो बना के डाल देते हैं लोग। बाद में मेरे घर में लोग पहुंचते हैं, बाबा जी नारियल तोड़ रहे थे। ठीक है, नारियल से भी प्रभु की महिमा होती है, उसको लोग चटनी वटनी बना खा लेते हैं। डॉक्टर बोलता है कि भाई इसमें मैग्नीशियम होता है, पानी पिया करो, इसका डेंगू के लिए बड़ा अच्छा होता है। डॉक्टर भी बोलता है, और साउथ में जाओ इडली बना के खाते हैं। लेकिन मैंने एक दिन नारियल उठा के तोड़ा और अपने गुरु के बलिदान का आख्यान कर दिया कि जैसे नारियल टूटा ऐसे यीशु जी का शरीर भी टूटा एक समय। वहां बवाल मच गया, तहलका मच गया। हमारे यीशु मसीह हर जगह विराजमान है, उनकी गाथा हर जगह है। बड़े ध्यान से देखोगे, बड़ा गौर करोगे, हर चीजों में छुपा हुआ है, हर बात में छुपा हुआ है। प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की एक संत जी के पास एक आदमी आया, बोले बाबा जी मैं जिसको अपनाता हूँ मेरे छोड़ के भाग जाता है, मैं जिसको अपना बनाता हूँ वो मेरे छोड़ के भाग जाता है। बाबा ने कहा आज से काम कर, अपने दुखों को भी अपना बना ले, वो भी तेरे छोड़ के भाग जाएंगे। सब चीजों को अपना बना लीजिए, कुछ हमारा नहीं है, पराया नहीं है, सब अपने ही है। शैतान कुछ नहीं बना सकता है, याद रखना, बहुत चालाकी चीज है। शैतान के पास क्रिएशन पावर नहीं है, वो एक काम करता है जो क्रिएटेड है उसी को लेके वो प्रणालित करता रहता है। इसमें आपके पास सृजन की शक्ति है, ईश्वर ने कोई अनुपम चीज अपने बाद बनाई है तो वही इंसान। और यदि आप इंसान होने का फायदा नहीं उठाओगे तो आप इंसान होने के लाभ को खो देते हो, ये मूलभूत बात। इसलिए आप अपने होने का पूरा लाभ उठाइए। चलो, क्या कोई 150 साल का है? 100 का ना हो, 100 साल का भी ना होगा कोई। None of you are above 100, not even 100, 100 के भी नहीं होंगे आप। अच्छा सुनिए, टिकट वालों ने हमारी टिकट बनाई, पता नहीं कौन बना, परमात्मा धन्यवाद। मेरी उम्र 60-62 साल डाल दी। अब टीटी आएगा तो उसको समझाने में लगे भाई हम 62 साल के हैं। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की। आइए हम एक वचन में चलेंगे, अपन वचन में चला लेंगे, बहुत अच्छी बातें आपको बताऊंगा, वचन से चलेंगे। ठीक है, रेडी? बहुत थोड़ा समय है और इंपॉर्टेंट बातें पर देखेंगे। प्रभु का वचन बहुत सुंदर है। हमारे यहाँ महाभारत ग्रंथ में कहता है कर्मणा बध्यते जंतुर्विद्यातु प्रमुच्यते। कर्मणा बध्यते, कर्म से इंसान बंधन में पड़ता है, जंतुर्विद्यातु प्रमुच्यते, और विद्या या ज्ञान से मुक्त हो जाता है। क्योंकि आत्मा की अंतिम नियति ज्ञान ही है। और वो कौन सा ज्ञान है? दुनिया को जानना, संसार को जानना। हेलो, किसको जानना? पुष्पराज झुकेगा नहीं, एक लाइन जिसको देखो वैसे से चलने लगा। तेरी नजर असर इसी गली। लड़कियां बहुत हंसनी, वो टीवी देखी है, फ्रंट लाइन वाले सब टीवी देखने वाले, जितने फ्रंट में है ये 5 की तरफ वाले, ये सब फिल्मी दुनिया वाले। तेरी नजर, मेरे पास बहुत से लोग आए, बोले गुरुजी जॉब चली गई। मैंने कहा क्यों चली गई? हमने अपने बॉस से बोल दिया झुकेगा नहीं साला। बहुत से लात मार के भगा दिया। कहाँ लगे हो इन सब चीजों में? नहीं, करुणा बदले थे, इस टाइप की चीजें आपको बंधन में डालेंगे, बर्बाद करनी। मेरा एक दोस्त था, शाहरुख खान का बड़ा भक्त। शाहरुख खान की आदत नहीं, शाहरुख खान को सिगरेट पीने की, वो भी चेन स्मोकर हो गए, बर्बाद हो गए, लंग कैंसर हो गए, मर गए। ऐसी चीजों को अपन उन चीजों के पीछे जाएंगे जिससे संजीवना आएगी, जीवन आएगा, आत्मा अपने वस्तुतः स्थिति में पहुंच जाएगी जहाँ उसको पहुंचना चाहिए। संत अगस्तीन ने बड़ी सुंदर बात कही, Lord thou hast made us for thyself and restless is our soul until it rest in thee। प्रभु आपने हमें अपने लिए ही सजाए बनाया है। हमारी आत्मा तब तक तड़पती भड़कती और बिजली और व्याकुल रहती है जब तक कि वो आपके में आपका दीदार न कर ले। हालेलुया। प्रभु महाराज की सारी बातें कुछ
ऐसा रहता नहीं है। जो आया भाव बताते हैं। एक बड़ा सुंदर आख्यान है श्रेष्ठ गीत अध्याय 1 उसके 12वें श्लोक को देखिए, बड़ा सुंदर है। तुमने कभी किसी से, पीछे वाले की है, प्यार भरा दिल किसी को दिया है? तो एक बड़ा लाचार सा मतलब प्यार कहाँ अपनी किस्मत में प्यार किया है। उतना भी हो जाए बहुत पढ़ेंगे। श्रृंगार रस का आख्यान बड़ा सुंदर, बहुत गहरा, अथाह सागर से भी गहरा है। सुनिएगा, वहां लिखा है, जब राजा अपनी मेज पर विराजमान था, मेरी जटा माशी अपनी खुशबू बिखेर रही थी। When the king was reclining on the table, my drinking god adding its fragrance. ऐसा लिखा हुआ है उसमें श्रेष्ठ गीत 1 उसका 12वां श्लोक। क्या है आपको बताइए, भविष्यवाणी है और प्रभु का पूरा ग्रंथ प्रोफेसी है। बड़े बारीकी से देखिएगा, आप जो देख रहे हो ऐसा नहीं है। प्रभु का वचन, आदि का पहला वचन क्या है? उत्पत्ति, पैदाइश का पहला वचन क्या है? जेनेसिस का पहला वाक्य क्या है? पहला अध्याय का पहला वाक्य क्या है? हाँ, बस उतने में रुक जाओ, उतने में ही ब्रह्मांड समाया, उतने में ही युग समाये हुए। आप बात में नहीं रख लीजिएगा। अमिताभ बच्चन ने रोटी चुराई, भागते भागते बड़ा हो गया, ऐसा कभी होता है? लेकिन तुम्हारा माइंड 3 घंटे की फिल्म पूरे दिमाग में बैठा के अंडरस्टूड कर लेता है। वहां पर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। आदि में ईश्वर ने, समझ लो आज बड़ी बात प्रकट हो जाएगी। आसमान पहली चीज क्या है? आसमान। और दूसरी चीज ये पृथ्वी नहीं, जितना दृश्यमान है उसको पृथ्वी बोलते हैं। जो चीजें दृश्यमान है वो सब पृथ्वी की गणना में आती है। पृथ्वी मतलब मिट्टी, दिखने वाला, दृश्यमान। आदि में ईश्वर ने अदृश्य और दृश्य दोनों जगत की उत्पत्ति की। और दुखदायी बात यह है, जब वो आसमान नगण्य हो जाता है और दुनियावी की चीजें आसमान में हो जाती, ये उल्टा पुल्टा हो जाता है, तब सबसे ज्यादा कष्टकारी होता है। प्रभु यीशु मरियम और मार्था के घर में गए, है ना? आपको पता है मार्था क्या बोलती है? माता कहती तू बहू मेरी, माता कहती प्रभु ये इसको बोलिए मेरी बहन को ये घर का रही, इसको बोलिए मेरी मदद करे, टेल हर टू हेल्प मी। पढ़िए सर उसको फिर से एक बार पढ़िए, पढ़ लीजिए, आपकी आवाज बहुत जा रही है। खुशबू भी कह रही थी। अब आप पढ़िए मत्ती अध्याय 26 का 6वां श्लोक पढ़िए। ये भविष्यवाणी वहां जाके, हाँ जी पढ़ेंगे, प्लीज रीड दैट। मैं पढ़ देता हूं अगर आपको नहीं मिल रहा है। प्रभु यीशु शिमोन कोढ़ी के घर में थे। एक औरत जटामाशी का एक बहुमूल्य इत्र का पात्र लेकर आई और यीशु जी के सिर पर उड़ेल दिया। और जैसे ही उड़ेला, रात को देखकर ऋषि आए, गुस्सा किए और उन्होंने कहा इसका सत्यानाश क्यों कर दिया? ये तो बहुमूल्य कीमत में बेचा जा सकता था, गरीबों को दिया जा सकता था। प्रभु ने जब ये बात सुनी तो वो कहते हैं इस स्त्री पर तुम नाराज क्यों होते हो? इसने बड़ा सुंदर काम किया है। इसने घाड़े जाने के लिए संस्कार पहले से पूरा कर दिया है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जहाँ जहाँ मेरा आख्यान होगा वहाँ वहाँ इस स्त्री को भी मेरे साथ याद किया जाएगा। ये आख्यान वहां पर जिसको आपने श्रेष्ठ गीत में पढ़ा, श्रृंगार का सर्वश्रेष्ठ रस है वो, और वो वहां पर उस औरत में पूरा, मतलब चीजें पहले से प्रीडेस्टिन्ड हैं, निर्धारित हैं। हाथ उठाइए, बोला मैं पृथ्वी की रचना से पहले निर्धारित हूं। हालेलुया। विश्वास है पक्का? कोयला किस रंग का होता है? ये देखो इनको पता चल गया है। एक सज्जन बोल रहे थे सफेद होता है। यही की बात है, आप लोग नहीं थे। बोले परमेश्वर महाराज की, परम पिता की। एक घर में एक पिता की आकस्मिक मौत हो गई, बाप खत्म हो गया। रात को हार्ट अटैक आया, सुबह उनको पता चला, बच्चों को सारा रोना पिटना मच गया, खूब रो रहे। उनकी अर्थी की तैयारी चालू हो गई, अंतिम यात्रा चालू हो गई। दोनों लड़के रो रहे, परिवार वाले सब इकट्ठे हो गए, रो रहे। उसी समय एक आदमी आया, उन लड़कों से बोला, उस बाप के 2 लड़के
उनसे बोला अपने बाप की अंतिम यात्रा की तैयारी बाद में करना, पहले मेरा 50 लाख रुपए दो, तुम्हारे बाप ने मुझसे 50 लाख रुपए उधार लिया था। लड़कों ने सुना, हैरान हो गए, बोले क्या बात कर रहे तू, हमारे बाप ने हमें जीते जी कभी नहीं बताया कि 50 लाख रुपए किसी से उधार लिया है, हम नहीं देंगे। वो आदमी बोला नहीं नहीं नहीं, देना पड़ेगा भाई, मेरे से 50 लाख रुपए आपके बाप ने उधारी लिया था, देना पड़ेगा। अब वहां गर्मा गर्मी का माहौल हो गया। इतने में उस मरे हुए बाप की बिटिया अपने ससुराल से भागते चीखते चिल्लाते आई कि बाप अचानक खत्म हो गया, रोते हुए दौड़ी आई, देखी घर का माहौल कुछ और, वो आदमी बहस कर रहा, दोनों भाई बोल रहे नहीं देंगे। वो बिटिया समझ गई कुछ मामला क्या है, उसने जल्दी से अपने कान के बाले नोचे, अपने गले की चैन निकाली, कंगन सोने के निकाले, उस आदमी को लेते हुए बोली अंकल ये रख लो, आपका बाकी का पैसा मैं बाद में दे दूंगी, ये रख लीजिए, लेकिन मेरे पिता की अंतिम यात्रा को मत रोकिए, ये रख लीजिए। वो आदमी रोने लगा, बोले बेटिया बात ये नहीं है, बात ये है कि मैंने तेरे बाप से 50 लाख रुपए उधार लिया था, मैं वारिस खोज रहा था, किसको दूं, तो बेटे तू रख ले। तेरा अवसर बार बार नहीं आवे, मनुष्य जन्म बार बार नहीं आता। पत्ता एक बार अगर झड़ जाए डाल से पेड़ से, दोबारा बहुली न लागे डार। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, एक बार मिला और इस बात को जो भाव आया कि आज मेरा मृतदेह जाने वाला है, मैं उड़ेल देती हूँ, उड़ेल दिया, खाली कर दिया। कितना कीमती मालूम आपको, कितना कीमती, यू विल नॉट बिलीव। मैं वहां रहा हूँ मिडिल ईस्ट में, और मिडिल ईस्ट में मुझे ये जटा मासी जो है, ये इसको देखने का अवसर मिला। ये लाखों में होते हैं, 1-1 करोड़ तक के परफ्यूम है इस दुनिया में। मिडिल ईस्ट इसके लिए फेमस है। ये जटामासी ब्रह्मांड का सबसे महंगा होता है, इसके ब्रांड्स होते हैं, आप खरीद नहीं पाओगे, मैं खरीद नहीं पाऊंगा, बड़ा कीमती, बेश कीमती है। आपको पता है एक शीशियां 50-50 लाख की, 10-20 लाख की, और ये बड़ा महंगा वाला है। और जब इसके अवसर आया है तो इसने कहा ये नहीं छूटना है, मुझे उड़ेल देना है। हालेलुया, बोले परमेश्वर महाराज जी की, परम पिता की, पावन आत्मा की। चेले बड़े साथ हैं। अच्छा, मुझे कभी कभी लगता है यीशु मसीह की आत्मा ट्रांसमिट नहीं हुई है चर्चों में, चेलों की ट्रांसमिट हो गई है। चेले लड़ते रहते थे, मैं बड़ा, आज भी लड़ रहे तुम लोग, मैं बड़ा, हम बड़े, ये बड़ा, प्रोटेस्टेंट पेंटिकॉस्टल कहते थे, लड़े मरे, हम लोग तो कभी नहीं थे। जब हम यीशु में आए, उसकी शरणागत हुए, हमारे को गुरु मिला, हम हैरान हो गए, यार यहाँ तो कितने डिवीजन है, क्या कर रहे हो तुम, कर क्या रहे हो। चेलों की आत्मा ट्रांसमिट हो गई है। यीशु की आत्मा ऐसी नहीं, यीशु का आत्मा अद्भुत है, सेवा वाला है। हमारे हृदय में बाण भी दे, जब हमने देखा यीशु जी अपने चेलों के पैर धोते। हमारे गुरु परंपरा में कोई गुरु अपने चेलों के पैर नहीं धोएगा। हमको उस बात ने रूपांतरित कर दिया, हम पागल हो गए। यीशु ने अपने चेलों के पैर धोए, उसके आप चेले हो। हालेलुया। वो कहते हैं तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, ठीक कहते हो, क्योंकि मैं हूँ और गुरु और प्रभु हो के मैंने तुम्हारे पैर धोए, तुम्हारे लिए आदर्श रखा है, तुम भी ऐसा ही किया करना। ये है उसका रास्ता, जिसको गुरु जी ने कहा मार्ग है, सत्य है, जीवन है, ये और उसको जीने के लिए हमें बुलाया गया है कि हम उसको जिए, और उसको जीने में ही मुक्ति का द्वार मिलता है। हालेलुया, बोलिए परमेश्वर महाराज जी की। मेरे आश्रम में, शहडोल में, मैंने एक आश्रम बनाया सन 2007 में, जंगल में, बिहार जंगल में। मेरे पास लोग आया करते थे, रात में आए लोग, रात में नया आश्रम, रात में लोग मुर्गा दारू लेके आए। हमने रात के 2 बजे 15-20 लोग, एक हाथ में मुर्गा, एक हाथ में दारू, काला मुर्गा, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा नाथ है, मुक्तिनाथ, हाँ भक्तिनाथ, भोलेनाथ, क्या बोलते हैं उसको, कड़कनाथ मुर्गा, सॉरी। और वो मुर्गा ले, अब वो मुर्गा बोल रहा पक 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 आके खाओ, मेरे को काट के मत खाओ। रात में मैं कहा यार ये कौन मुर्गा कहाँ से आवा। तो मेरे अपने मैनेजर को बोले, मैं इधर कौन है, बोले बाबा जी ये सब लाइन बार से खड़े, बोले यही लगता है। मैं बोला कौन रे, क्या है, बोले बाबा जी हमारी लड़की बीमार, हमारा फलाना हो गया। मैंने कहा कि कौन बताया तुमको मुर्गा और दारू, कौन मैं भगाया, भाग गए सब। दूसरे दिन फिर नए लोग आ गए, 20 से 50 रोज आए। किसी ने मुझे सलाह दी बाबा जी मुर्गा ले लिया करो, पोल्ट्री फार्म खुल जाएगा। किसी ने कहा दारू में ले लिया करो, थोड़ा सा खुल जाएगा ठोर।
मगर भागो तुम लोग यहाँ से। आपको पता है मेरे को प्रभु ने कहा बेटा इनको मार्ग दिखा, इनको मार्ग। मैंने कहा कौन सा मार्ग दिखाऊं प्रभु, ये मुर्गा दारू लाते इनको क्या मार्ग दिखाऊं। प्रभु ने कहा इनको प्रार्थना का मार्ग दिखाओ। मैंने उनसे बोला तो सुनो एक काम करो, मुर्गा दारू बगल में रखो, एक काम करो अपना अपना नाम लिखो, पर्ची चढ़ाओ। सबने अपने अपने नाम पर्ची चढ़ाए, अपनी प्रार्थना लिखी। मैंने कहा वहां जाओ, प्रभु का ग्रंथ रखा वहां डाल के चले आओ। सब अपना रखा है। मैं आपको बता दूं दूसरे दिन से सबकी प्रार्थना सुन ली प्रभु ने। किसी का टुल्लू पंप घुमा, किसी की लड़की घूमी, किसी का सोना घुमा, सबका मिल गया। हालेलुया। प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज जी की। भाई दबे मेरे आश्रम में एक पति पत्नी आए, पति रिक्शा चला के आया, पत्नी बैठी रिक्शा में, और हमारे यहाँ काफी ऐसे भीड़ लगी हुई थी, कार्यक्रम चल रहा था, मैं अपने भक्तों के साथ बैठा था। वो पति पत्नी आए, पति रिक्शा चला के आए और पत्नी के हाथ में कुछ ऐसे था, हम दूर से नहीं दिखा, लेकिन जब पास आए धीरे धीरे रिक्शा चला के, तो मैंने कहा कि कौन हो तुम? वो प्रणाम किए, बोले बाबा जी आपको कुछ देने आए हैं। मैंने कहा क्या देने आए हो? उसने अपना आंचल से हटाया तो एक छोटी सी बच्ची, 6 माह की बच्ची। मैंने कहा क्या है ये? बोले बाबा जी हमारी बच्ची अंधी पैदा हुई, बच्ची अंधी, अंधी बच्ची। अच्छा दोनों आंख नहीं, 6 माह की बच्ची। मैंने कहा क्या करना है? बोले बाबा जी आप बच्चों को ले लेते हो, ये छोटे छोटे बच्चे आपके पास हैं, एक काम कीजिए हमारी बच्ची ले लीजिए। मैंने कहा अच्छा। ऊपर से नीचे उन लोगों को मैं देखा, वो कह रही है बच्ची हमारे किसी काम की नहीं है, आप ले लो। मैंने अपने आश्रम के लड़के को बुलाया, मैंने कहा ये बच्ची ले लो। मेरी माँ भी उस दिन आश्रम में थी, मेरी माँ भागती आई। मेरी माँ ने कहा क्या कर रहे हो बेटा, कौन इसको पालेगा, कौन इसको दूध पिलाएगा? सारा स्टाफ खड़ा हो गया। मुझे बाबा जी कैसे कर रहे हो आप? ये 6 माह की बेटी है, अंधी है, दोनों आंख नहीं है इसकी, इसकी करोगे क्या आप? ये तो ऐसे पाल नहीं पाएंगे। मैंने कहा चुप करो सब, ये बच्ची महालक्ष्मी योग में पैदा हुई है, जिसके घर जाएगी करोड़ों बरस जाएगा, बारे न्यारे हो जाएंगे, वो लखपति हो जाएगा, पैसा बरस पड़ेगा, इस बच्ची के पैर सोनेंगे। आपको मैं एक बात बता दूं, जैसे मैं ये बोला वो औरत जल्दी से समेटी, अब भागे दोनों पति। वो पति उसका रिक्शा में चढ़ा रहा है, सारा रिक्शा भगाया, धूल उड़ाते हुए रिक्शा भागा उसका। अब मैं पकड़ लो, अरे कहाँ बड़ा के भागे भाई साहब, 1 सेकंड में रिक्शा गायब। अरे न कोई महालक्ष्मी था, न कोई महायोग था, न कोई सोने के पैर। मैंने ऐसे ही बोल दिया, आदमी बड़ा लालची है, बहुत स्वादिष्ट। भागे भड़बड़ा के लड़की को लेकर। जी औरत ने उड़ेला, चेलों को इत्र दिखा, चेलों को इत्र दिखाई दे रहा है, उनको इतना बड़ा विराट ईश्वर दिखाई नहीं दे रहे, कितने बड़े अंधेरे। आज आचार्य जी ने क्या आख्यान किया है, आसमान उतार दिया है, आसमान उतारा उसने। कि हमारे वेदों ने प्रार्थना की, आपको पता है ये प्रार्थना मैत्री ने की, कात्यायनी और मैत्री 2 औरतें थी, पत्नी थी, याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी, और इसी याज्ञवल्क्य सब छोड़ छाड़ के जाने लगे, संन्यास्त होने लगे। और उन्होंने ये सोचा मैं जा रहा हूँ, मेरी दोनों पत्नियां, इन दोनों को कुछ देता जाऊं, मेरे नहीं रहने पर इनकी जीविका चलेगी। आधी आधी संपत्ति दोनों में बांटने लग गए। मैत्री ने कहा मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो वो चाहिए जिसके लिए आप ये सब छोड़ के जा रहे हो, मुझे वो चाहिए। कौन सी दौलत है वो, कौन सा धन है वो, कौन सा साथ है वो, मुझे वो चाहिए। और चिल्ला के गा के कहा असतो सत्यगमय तमसो ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। मुझे हे नाथ असत्य से सत्य की ओर ले चलिए, हे मेरे नाथ मुझे अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलिए, हे मेरे पतिदेव मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलिए। और ये प्रार्थना सारे ऋषियों और मुनियों और योगियों की, भक्तों के हृदय की उद्गार की प्रार्थना है, सारी मानव जाति की प्रार्थना है, हमारी भी प्रार्थना है जो मसीह यीशु में पूरी हुई है। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। औरत ने उड़ेला, चेले सियाने लगे, उनको ज्ञान नहीं, उनको पता नहीं, सृजनहार बैठा, सृष्टिकर्ता बैठा हुआ है, उस औरत को प्रकाशन मिला, जानकारी। हेलो हेलो, ईश्वर ने औरत को किससे बनाया था?
आदम को किससे बनाया था? औरत को किससे बनाया? जोर से बोलिए, बहुत अच्छा बच्ची। मिट्टी से। आदम को मिट्टी से बनाया, औरत को किससे बनाया? हड्डी से। औरत को हड्डी से बनाया, आदम को मिट्टी से बनाया। और आदम के अंदर से क्या निकाली? स्त्री निकाली। लेकिन अब वो फैक्ट्री बंद हो गई, अब वो स्त्री के अंदर से आदम निकालता। बंद हो गई वो फैक्ट्री, स्त्री के अंदर से आदम पैदा हुआ। प्रभु ने आदम को गहरी नींद में सुलाया। मालूम क्यों? औरत को बनाने से पहले गहरी नींद में इसलिए सुलाया कि प्रभु को पता था इसके बाद कभी न सो पाएगा। आखिरी नींद थी उसकी। मैं ट्रेन में जाता हूँ साहब, मेरे साथ अद्भुत अद्भुत घटनाएं घटती हैं। अद्भुत अद्भुत घटनाएं। लोग अपना हाथ ले बैठे, बाबा जी हम हाथ देखो। एक होटल में रुका था, अभी जीना मुश्किल कर दिए वो सारे कर्मचारी होटल के अंदर का। गुरुजी 2 मिनट लिफ्ट दे दी। मैं कहा यार तुम लोग सोने दोगे कि नहीं यार? बोले गुरुजी 5 मिनट दे दे। माथा देख लीजिए, पाँव देख लीजिए। बड़ा भविष्य जानने की बड़ी इच्छा। तुमको जानना है भविष्य? भविष्य ये है कि अपन लोग सब मर जाएंगे, मिट्टी में पाए जाएंगे। आजकल के बीच में जंगल होगा, बस ऊपर ऊपर हल चले, ढोर चलेंगे घास, आए ऊपर हल चलेंगे। हालेलुया, यही है भविष्य नियति। लेकिन प्रभु को पालेंगे तो कोई कुछ नहीं, सब अनंत जीवन की ओर यात्रा हो जाएगी। हालेलुया, बोले प्रभु महाराज की। साहब ट्रेन में जाते हैं, अद्भुत अद्भुत घटना घटती है। लाइव टेलीकास्ट होता है। आचार्य जी भी मेरे साथ, हम लोग अद्भुत घटना देखते। मैं ट्रेन में था तो एक व्यक्ति ऑफिसर सामने फर्स्ट क्लास एसी में, मैं यहाँ। अच्छा, फर्स्ट क्लास एसी में खासियत होती है कोई किसी से बात नहीं करता, कोई किसी से ज्यादा चर्चा नहीं, अपने अपने काम में। वो अधिकारी था कोई कुछ, और जैसे जितने स्टॉप आते कोई ना कोई उसके लिए कुछ खाने के लिए, कोई फूल, कोई माला, कोई कुछ, कोई ना कोई सामान। अब मैं समझ गया कोई बहुत बड़ा ऑफिसर बैठा है, बड़ा आदमी है कोई। हर स्टॉपेज में कोई कुछ ला रहा। रात हुई, झांसी में ट्रेन पहुंची। जब झांसी में ट्रेन पहुंची तो कोई इतनी बड़ी बोतल लाया, मैकडॉवेल्स। जानते हैं आप लोग? हाँ या ना? पीते होंगे? नहीं, हाँ, मैकडॉवेल्स इतनी बड़ी बोतल, और बोतल रखी गई। और वो आदमी धीरे से फिर बोतल खोला, और गाड़ी वाला आया, घर से चखना निकाल। दारू वाला है, एक गाना यही छत्तीसगढ़ में कोई बनाया था, दारू वाला आया, घर से चखना निकाल। इसलिए गाना शादी की विदाई के टाइम में गा दिया कि गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, लड़ाई उड़ाई मछली। हालेलुया। आपको पता है वो साहब ने वो खटखटा के खोला, वो बटन उसकी पहली खोल के वो निकाले, और उसने सब चखना खना बादाम वादाम रखा और थोड़ा सा खाया। एक पैक बनाया, एक पैक चढ़ी तो मेरे से बोलता, और बाबा अरे इतनी देर से ये बोल नहीं रहा था, लैपटॉप खोल के कुछ पढ़ रहा था, एक पैक गया। हो बाबा दूसरा पैक बनाया। बोले यार आपकी शादी है। तीसरे में तो पुनरुत्थान हो गया, उसमें आसमान उतर आया उसके ऊपर। अपने हाथ में दारू पी ले फिर तो देखो आप उसको, ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल आदमी। वो तो उसको पुनरुत्थान हो गया। मेरे से सीधे बोला, बाबा आपकी शादी हुई? मैंने कहा नहीं हुई भाई। बोले आपको वाइफ का मतलब मालूम है? मैंने कहा नहीं मालूम। WIFE। बोले जान रहे आप? मैंने कहा नहीं, मेरी शादी नहीं हुई सर। तो मैं क्या जानूंगा? बोले इसका फुल फॉर्म है वरीज इनवाइटेड फॉर एवर। वरीज इनवाइटेड फॉर एवर। मैंने कहा गजब ज्ञान। तो अपनी अंगूठी दिखाया। बोले ये मैरिज रिंग है बाबा जी, मैरिज रिंग। 3 महीने बाद बोरिंग हो गई, 6 महीने बाद सफरिंग हो गई, 1 साल बाद ड्राइविंग हो गई। मैंने कहा इसको ऑफरिंग बना दे लाला। उसको होश आ गया, उसका सारा नशा उतर गया। एक शब्द। बोले आप कौन हो? मैं कहा यीशु का भक्त हूं। बोले मेरा नाम पीटर है महाराज। कलीसिया की चट्टान तेरे को देख के मैं हूं हैरान। पीटर चेलों के ये हाल। बोलते बड़ी कीमत में बेचा जा सकता था,
होश नहीं है रे, होश नहीं, बेहोश सृजनहार बैठा। एक औरत को नाजिल हो गया, ये जानने वाला है भक्त अपने प्रभु के हृदय की बातें जानता है, याद रख लीजिएगा। प्रभु ने कहा ऐसा कुछ है जो मैं छुपाऊं, ऐसा कुछ है जो मैं अपने दोस्त से छुपाऊं। प्रभु यीशु कहते हैं मैंने तुम्हें त्रास नहीं, दोस्त कहा है। त्रास नहीं जानता उसका मालिक क्या करता है, दोस्त जानता है। प्रभु बात प्रकट करेंगे। उस औरत को पता चल गया, और वो औरत आज नहीं, सदियों पहले श्रृंगार रस उसका उतरा हुआ था। राजा जब मेरी मेज पर विराजमान था, मेरी चटामासी अपनी खुशबू में कह रही थी। क्या भक्ति है। कभी इन बातों को सोचिएगा साहब, कभी सोचिएगा इसकी गहराई और इसकी पराकाष्ठा भक्ति, ये क्या उतरा है। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु महाराज की। आपको पता है ये औरत उड़ेलती है, चेले नाराज होते, गुस्सा करते, चेले रिसियाते हैं, गुस्सा करते, उनको पता नहीं, उनको ज्ञान नहीं, सृजनहार बैठा नहीं। आपको पता है जब ये औरत ने सिर पर उड़ेला, बड़ा कीमती है, बड़ा मूल्यवान है। यीशु जी के बाल बड़े बड़े थे, मेरे बाल काफी बड़े बड़े थे। मैं अभी कोविड में मैंने कटवा दिया, काफी काम करना पड़ता था, ये सामने आती थी जटाएं, हमने इनको कटवा दिया, मुश्किल हो जाता था। मैं दिल्ली में जा रहा था, मेरे बाल बड़े बड़े थे, ऐसे रिक्शा में बैठा था सन 2008 की, मेरे बाल बड़े बड़े, मैं खोल लेता था उसको, और पीछे एक लड़का पड़ गया सीटी बजा के, मैं कहा कौन है यार ये पीछे, अब हमारे सीटी। अब मैंने सुना भाई लड़कियां, तो वो लड़की होती तो सुन लेती। हमारे सीढ़ी, अब मैं कहा देखूं भाई, मैं कहा देखूं, हमने सुना तो वो आगे आए मेरे को देख के गिरते गिरते बच्चा भागा पड़ा के, पूरे दाढ़ी वाली लड़की, अरे गिरते गिरते बचा। ऐसा जिंदगी, अपनी जिंदगी में न भूलेगा वो कि ऐसी भी कोई हरकत हो सकती है जी। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। एक बनिया आज आपको टाइम दे, 10 बजा देगा, ठीक है, आधे घंटे और फिर चले जाएंगे, ऊपर थाली बजाएंगे यीशु जी के लिए। एक बनिए की बड़ी पुरानी दुकान बीच शहर में, सत्य घटना है, बीच शहर में बड़ी पुरानी दुकान, बनिया सेठ। अब वो बनिए की बड़ी पुरानी दुकान, नामी दुकान। एक आदमी काला पारखी बाहर दूसरे देश से घूम फिर के आया तो देखा कि बनिया की बिल्ली एक पुराने गंदे कटोरे में दूध पी रही। वो जान गया कि ये कटोरा करोड़ों रुपए का है, करोड़ों अरबों रुपए का है, कला के बाजार में, इंटरनेशनल मार्केट में करोड़ों में बिकेगा। और वो ये नहीं चाहता था कि ये सेठ को, ये बनिया, बूढ़ा बनिया, इसको पता चले कि ये इसके पास पुराना सा कटोरा करोड़ों रुपए का है। उसने धीरे से बोला, सेठ जी आपकी बिल्ली मेरे को बड़ी पसंद आ गई है, आप मेरे को बिल्ली दे दीजिए। सेठ बोला नहीं, मैं बिल्ली नहीं बेचूंगा, मेरी पर्सनल बिल्ली है वो। बोले नहीं सेठ जी, कितना पैसा लेना हो ले लीजिए, 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, जो लेना हो। अंत में 40,000 रुपए में वो सेठ बिल्ली देने के लिए तैयार हो गया। अब वो कला पार की बिल्ली उठाया, आगे जब चला तो आगे धीरे धीरे चला। बोले सेठ जी बिल्ली तो आपने दे दी 40,000 में, अब एक काम करिए, पुराना सा सड़ा सा बिना किसी काम का कटोरा भी मेरे को दे दीजिए, इसका आप करोगे क्या? दे दीजिए मेरे को, मेरी बिल्ली दूध पी, इसके भी 150 रुपए लेना हो तो ले लीजिए। तो सेठ बोला अरा मैं ये किसी कीमत में न दूंगा, इसी कटोरे के कारण मैं अब तक 100 बिल्ली बेच चुका हूं। अरे चला की नहीं रह जाएगी। जीसस क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, तुम अपनी बुद्धि लगाते रह जाओगे। इसको बेचा जा सकता था, गरीबों को दिया जा सकता था, अरे वहां कुछ चल रही है।
कुछ और कहानी चल रही है। औरत को पता चल गया, अपने काम में लगे, भक्त अपने काम में लगा हुआ है, वो किसी को लेना देना नहीं। तिमाई का पुत्र बरतिमाई चिल्ला रहे यीशु मुझ पर है, वहां कहानी अलग चल रही है और वहां लोग डाल रहे एक रुपया और चिल्ला रहा। भक्त अपना काम कर रहा है, भक्त अपनी भक्ति में लगा हुआ है, रुकना नहीं है प्रियो, अपने काम में लगे रहिए। आपको पता है जब आप अपने काम में सधे रहोगे कुछ अद्भुत होगा। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। यीशु जी के बाल बढ़े, बाल में डाल दिया क्या जटामासी, और उसके तुरंत बाद जब ये गाथा खत्म होती है, जैसे ही गाथा खत्म होती है तो लिखा है तब 12 में से एक जो यहूदा इस्करियोती कहलाता था वो उठ के मंदिर के पुजारियों के पास गया और उनसे कहता है कि यदि मैं अपने गुरु को तुम्हारे हाथ में पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे। उन्होंने 30 चांदी के सिक्के ठहराए और तब से वो यीशु को पकड़ने का अवसर खोजने लगा। ऐसा लिखा। हालेलुया। इसलिए तुरंत बाद एक देने को तैयार है, एक लेने के लिए तैयार है। हेलो, एक देने के लिए, एक सबसे दुखदाई बात, आसमान धरती में आ जाए और धरती आसमान का स्थान ले ले। तो प्रभु ने कहा माथा माथा तू बहुविधि परिचर्यायाम व्याकुलम भूतम, तू बहुत सी चीजों के लिए चिंतित और व्याकुल है, केवल एक ही वस्तु की आवश्यकता है जो तेरी बहन ने चुन ली है वो उससे छीनी न जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, बोले परमेश्वर महाराज की, परम पिता की। तब 12 में से चांदी के सिक्के, अरे क्या सुंदर, दाहिना हाथ आगे करें, दाहिना हाथ आगे, सब जिसके पास दाहिना हाथ है वही आगे करेगा, नहीं है तो छोड़ दीजिए उसको। हाँ, जिसके पास ना करोगे तो न बचेगा। एक संत जी चिल्लाते थे अपने प्रोग्राम में, अरे दिन में संत चिल्लाते थे अपने प्रोग्राम सत्संग बोलते थे ताली बजाओ, और जो नहीं बजाएगा अगले जन्म में सबके घर में जाके ताली बजाए। दाहिना हाथ है ना, तो छुप देख लो है भी कि नहीं। जब सिर तभी सिर दिखाई देता कि सिरोदाई सी भगवान। जब घुटना में दर्द होता तो दिखाई देता कहाँ घुटना भी है हमारे पास। ईश्वर की हर चोट के पीछे उसका इरादा तुम्हारी न्यू पक्का करना है, इसलिए चोट को भी स्वीकार किया कीजिए। दाहिना हाथ ऊपर ना करे, नहीं नीचे, नीचे सामने, ऐसे आगे मतलब सामने, ऊपर मतलब ऊपर, आगे करिए। बोलिए प्रेम का मतलब है देना। छोड़ो ना तुम्हारा देना भी लेना लेना टाइप का है। हाँ, बोलिए प्यार का अर्थ है देना। फिर से बोलिए प्यार का मतलब है देना। या तो ईश्वर हो जगती तम प्रेम चनार्य निज में गिरातम पुत्रम ददो तस्मिन् विश्वासी सकल मनुष्यानां विनाशानं तम जीवनं लप्स्यते। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने दे दिया, प्यार की ओर दे दिया। हाँ, प्यार का मतलब ये देना। सूरज क्या देना है, चांद क्या देता, धरती क्या उपज दे, पानी बादल पानी देना दे लेना थक पाए चुका चुकंतर खाही खाए। देने वाला देने नहीं थक रहा, खाने वाला खा खा थक गया। तुमको पता चल जाए खाने हो मर जाओगे देख के, ट्रकों खाना छा गए। तुमको पता चल जाए कितना पी गए, तालाब पी जा चुके तुम, अब तक तुम्हारी प्यास नहीं बुझ रही, तुम्हारी प्यास नहीं बुझ रही। ट्रकों पानी, ट्रकों चावल दाल सब खा चुके। अरे नरक देखना है तो जिंदगी को देख लो, इससे बड़ा कोई नरक नहीं है। इसलिए आना पड़ा है हमारा नरक बाहर। ईश्वर ने यह भी कह दिया कि स्वर्ग का राज तुम्हारे बीच में है, नरक भी तुम्हारे बीच में। क्या क्रिएट करना है, अवसर मिला इस औरत ने क्रिएट कर दिया। हालेलुया, बोले परमेश्वर जी की। आपको पता है समाप्त करेंगे, इस औरत ने उड़ेला, और जैसे उड़ेला उत्तर क्षण उसके बाद घटना घटती है, यीशु जी को पकड़ने वाली चालू हो गया। लुटाने वाला भाग बैठ गया, चोरी करने वाला अब वो पकड़वाना है। और जब वो पकड़वाता है, एक कहने साहब जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए लोग, ध्यान रखना इस बात बहुत सुंदर है ये, जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए लोग आए वो हैरान थे। गethsemane की बगियों में 12 चेलों के साथ रात दिन बैठ के जो उपासना और साधना और सत्संग होता था, उसका प्रभाव ये हुआ कि सारे चेले
यीशु मसीह की तरह दिख रहे थे, सब में भी उसका असर नूर समा गया था। इसीलिए चेले को चुम्बन लेके पकड़ना पड़ा। बड़ा मुश्किल था जानना जिसका मैं चुम्बन लूंगा वही है। आपने आखिरी भोज की तस्वीर देखी होगी, लास्ट समर पिक्चर, उसमें जीसस कहीं आप देखोगे सारे चेले यीशु की तरह ही दिखाई देते हैं। यस और नो, आया ना? आपको पता है, हालेलुया, पूरे परमेश्वर महाराज की, परम पिता की, यीशु के सिर पर डाला। जब पकड़ने आए, महका, हेलो, महका होगा। गए पंजाब, पास्टर साहब की कलीसिया, 5000 की भीड़, हर संडे का चर्च 5000। मेरे को बुलाए थे, मैं तैयार हो रहा था अपने कमरे में, उनकी छोटी बेटी आई, बोली बाबा जी आपको परफ्यूम लगा दें? मैंने कहा लगा दे बेटा। परफ्यूम लगा देना, कुछ ऐसे आवाज करना है। वो हम लगा लिए, वो लड़की ने लगा दिया। हम अपना तैयार होके गए, प्रवचन के लिए खड़े हुए, पीछे गाने वाला क्वायर लड़कियों का, और वो हंस रही, बोले बाबा जी लड़की वाला परफ्यूम लगाए। आए मेरे तो समझ नहीं निकला, ये क्या बात है, लड़की वाला परफ्यूम भी होता है क्या? ये बताएंगे, होता है लड़की वाला परफ्यूम होता है, फिर लड़कों वाला कैसा होता हो? हम एक औरतों को नहीं जान पाओगे तुम लोग। प्रभु ने कहा औरतों के लिए अपने पति के अधीन रहो, और आदमी के लिए एक आदेश दिया, सलाह नहीं दी है, सलाह अलग होती है, आज्ञा दी है, ऐसे कर। 10 आज्ञाएं हैं, सलाह नहीं है, सलाह अलग होती है, आज्ञा दी, मस्ट डू इट, उसमें कुछ छुपा हुआ है। उसने कहा अपनी पत्नी को प्रेम कर, तू जिंदगी भर ना समझ पाएगा प्यार कर इसको, समझ से परे चीज है। हालेलुया। और दाहिना दिमाग काम करता है और पुरुष का बायां, ये वैज्ञानिक की बात है। औरत का दाहिना दिमाग काम करता है और पुरुष का बायां। और आपको मैं बता दूं, दाहिने दिमाग में सारी अच्छी चीजें भरी हुई हैं, कृपा, करुणा, दया, भक्ति, सेवा, सब कुछ दाहिने तरफ विराजमान है। इसीलिए बाइबल में बार बार कहा है दाहिने विराजमान हो जा, दाहिने विराजमान हो जा। दाहिने का मतलब होता है अच्छा, और जितना बायां है पुरुष, इसीलिए लड़ाई झगड़ा दारू गुटखा सब दुनिया भर का व्यसन करते हैं। ये बड़ी खुश हो रही है, हाँ ये सही में करते हैं। और सहज भक्ति मिली है इनको, हालेलुया, सहज भक्ति मिली है इनको, भक्ति का आशीर्वाद ऐसे ही मिला हुआ है। अच्छा ये भी आश्चर्य की बात है कि देखो प्रवचन का पहला प्रसाद लेके भागती है वो औरत, मरियम मगदलीनी, हालेलुया, ऐसे ही है ना, उसको दर्शन हुआ है, पहला दर्शन, पहला प्रवचन करने वाली है। बोले प्रभु महाराज की। सृष्टिकर्ता भी मरियम के गर्भ में आया है, सृजनहार एक और। आप भक्ति का वरदान सहज में मिला हुआ है, लेकिन आप ज्यादा घमंडियाना नहीं। आदमी भी जब ईश्वर की निकटता में आता है तो इसका बायां बंद हो जाता है, दाहिना चालू हो जाता है। हालेलुया। इसलिए पौलुस जल्लाद मारने काटने वाला न जाने कितनों की हत्या की, और जब वो प्रभु का भक्त बन गया तो कहता है मैं आंसू बहाते हुए प्रार्थना करता हूँ। भक्त रोता है क्योंकि उसका बायां बंद होकर दाहिना चालू हो जाता है। और लड़कियां कह रही बाबा ने लड़कियों वाला परफ्यूम, मैं तो भाई नहीं जान पाऊंगा, खुशबू तो खुशबू होती है। हालेलुया, हालेलुया, आपको पता है सिर में डाल दिया, सबको खुशबू आ रही, जो पकड़ने आए उनको भी खुशबू आई होगी, जो पूरी रात आंगन में बैठा के रखे तब भी खुशबू आई होगी, और 1-2 बार चेला जब नकारता है तो उसको भी आई होगी, सबको आई अद्भुत खुशबू। और उसके बाद सुबह हेरोदेस के सामने प्रस्तुत किए गए, राजा ने वो खुशबू महसूस की होगी। उसके बाद पिलातुस के सामने उसने भी खुशबू महसूस की होगी, और जो घोड़े मार रहे थे 39 घोड़े लगाए उनको भी खुशबू आई होगी, और जो पूरी रास्ते पर वो क्रूस लेके जाते हैं सारी जनता ने वो खुशबू महसूस की होगी। जब वो क्रूस में टांगे गए और उनके सिर से वो बूंदें गिरती है तो धरती में समाती है, तो वो बूंदों से खुशबू होते हुए
हुए धरती में भी समाई होगी। और मैं आपको आज बता दूं प्रियो, जब यीशु मसीह को मारकर क्रूस पर टांग के उनकी मृत्यु हो गई, कब्र में रखे खुशबू थी, जब वो जी उठे तब भी वो खुशबू थी, और आज भी वो खुशबू विराजमान है, क्योंकि वो खुशबू भक्ति की है, त्याग की है, समर्पण की है, और वो खुशबू अपने आप को खाली करने की है। कभी 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 खत्म नहीं होती वो खुशबू। वो यीशु मसीह के भक्तन की खुशबू है। प्रभु कहते जहां जहां मेरा प्रवचन होगा वहां वहां इस स्त्री को भी याद किया जाएगा। आज हम याद कर रहे हैं, वो भविष्यवाणी अभी पूरी हो रही है। हालेलुया। बोले परमेश्वर महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की, हाले हाले। बोले परमेश्वर महाराज की। बहुत सुंदर। आप लोग सब लोग धीरे से खड़े हो, धीरे से खड़े, ऐसे खड़े हो ना किसी को पता ना चले। Ready? Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्य रही जल पंखु लघु जिय पियत आधाई, उदति बढ़ाई कौन है, जगत प्यास हो जाए। समंदर का पानी इतना विराट है, समुद्र का पानी इतना विराट है, उसके बाद जाके लोग प्यासे लौटाते हैं। कीचड़ का पानी धन है, जिसको पी पी के छोटे छोटे जीव जंतु तृप्त होते हैं। हालेलुया। रही मन में तुरंग चढ़ी, चली वो पावक माही, प्रेम पंथ ऐसो कठिन, सबको निभत नाही। ये भक्ति का रास्ता, प्रेम का रास्ता, त्याग का रास्ता है। ये ऐसा है जैसे मोम के घोड़े पर चढ़कर आपके बीच से गुजरना है। घोड़ा गल जाएगा, पिघल जाएगा, फिर बचोगे। हालेलुया। ये त्याग का, भक्ति का और समर्पण का रास्ता है। एक बात याद रखना, यीशु मसीह के रास्ते में बदनामी का सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा। रेडी रहना, रेडी रहिएगा। बदनामी का सर्टिफिकेट ऑलरेडी तैयार है आपके लिए। कितना कुछ कर लो, कितना अच्छा कर लो, बदनामी का सर्टिफिकेट मिलना ही मिलना है। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की। लेकिन एक है आपके पक्ष में हमेशा खड़ा हुआ है, वो कहता है इसे तंग मत कर, आपके लिए तैयार है, तत्पर। जहां जहां ऐसी बात होगी वो प्रकट होगा, आपकी रक्षा करेगा। ठीक है, एक गीत गाएंगे हम लोग। चिंता न कर तू यारा, मालिक तो साथ है, बेफिक्र तू चला चल, सिर पे उनका हाथ है, सिर पे उनका हाथ। चिंता न कर तू यारा, मालिक तो साथ है, बेफिक्र तू चला चल, सिर पे सिर पे उनका हाथ है, सिर पे उनका हाथ है, सिर पे उनका हाथ। चिंता न कर तू यारा, मालिक तो साथ में, बेफिक्र तू चला चल, सिर पे उनका हाथ है, सिर पे उनका हाथ है, सिर पे उनका हाथ है। मूसा के साथ थे वो, बड़ी भीड़ को संभाला। मूसा के साथ थे वो, बड़ी भीड़ को संभाला। एलिया के साथ थे वो, जंगल में उनको पाला। एलिया के साथ थे वो, जंगल में उनको पाला। तेरे साथ भी लगेंगे, तेरे साथ भी लगेंगे, बन जाएंगे वो सहारा। चिंता न कर तू यारा, मालिक के साथ है, बेफिक्र तू चला चल, सिर पे उनका हाथ है, सिर पे ऐसे डालें, सिर पे उनका हाथ है, सिर पे उनका हाथ है, सिर पे उनका हाथ है। दानिएल के साथ थे वो, सिंहों की बांध से निकाला। पतरस के साथ थे वो, जंजीर तोड़ डाला। दानिएल के साथ थे वो, सिंहों की बांध से निकाला। पतरस के साथ थे वो, जंजीरें तोड़ डाला। सुनते हैं सबकी पुकार, सुनते हैं सबकी
पुकार जिसने भी उनको पुकार। चिंता न कर तू यारा, यारा मालिक तो साथ है। बेफिक्र तू चला चल, सिर पे सिर पे ओ सिर पे। दाऊद के साथ थे वो, गोलियत को मार डाला। दाऊद के साथ थे वो, गोलियत को मार डाला। झीलों के साथ थे वो, तूफान को रोक डाला। झीलों के साथ थे वो, तूफान को रोक डाला। तेरी डूबती नैया का, तेरी डूबती नैया का बन जाएंगे वो किनारा। तू यारा यारा मालिक के साथ है। बेफिक्र तू चला चल, सिर पे उसका हाथ है। सिर पे उसका हाथ है। सिर पे उसका हाथ है। ओ सिर पे उसका हाथ है। गाँव का नाम क्या है? अच्छा बना बड़ा बना। कौन सी डोंगरी? एक किसी आपके अच्छा क्या नाम है? बड़ा बड़ा बादाम नहीं, सब्जी है, पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात। आए संत जी और गांव में प्रवचन किए। जब प्रवचन किए तो सारे गांव वाले खूब सुना, साधु जी को खूब सुना, खूब प्रवचन सुने, पूरी रात ऐसे सुने, माला पहनाए, सौदे उठाए, खाना पीना खिलाए और खूब प्रवचन हुआ, भजन हुआ, कीर्तन हुआ, पूरी रात सुने। और संत जी जब बिना होने लगे तो हाथ उठा के बोले, उजड़ जाओ, उजड़ जाओ। चेले बड़े हैरान, गांव वाले बड़े हैरान, बोले इसको पूरी रात खिलाए, इसकी सेवा किए, इसका भजन सुने, कीर्तन सुने, प्रवचन सुने और जाते जाते कहता है उजड़ जाओ। हैरान, बड़े हैरान, चेले भी हैरान, गुरु जी कैसे कहता। दूसरे गांव में पहुंचे, उस गांव में जैसे प्रवेश किए और प्रवचन के लिए मुंह खोला, लोगों ने पत्थर उठाए, मारो इसको, भाग यहाँ से, हमारे गांव में घुसना नहीं। पूरा गांव इकट्ठा हो गया मारने के लिए। पानी ना पूछा, खाने को न दिया, बल्कि अपमान किया और पत्थर उठा के भगाया। जब संत जी वहां से जाने लगे, दोनों हाथ उठाए, बोले बसे रहो, बसे रहो। बढ़िया चेलों से डरा गया। चेलों ने कहा महाराज आप दिमाग खराब हो गया क्या? गुरुजी जिस गांव में स्वागत हुआ, सत्कार हुआ, माल्यार्पण हुआ, लोगों ने वचन सुना, आपने उनको आशीर्वाद देके कहा उजड़ जाओ। और ये गांव यहाँ सुनने को कोई तैयार नहीं। अपमान किया, अपमान गाली दे रहे, पत्थर उठा रहे, पानी ना पूछा, उनको हाथ उठा के आप कहते हैं कि बसे रहो। ये क्या है? संत जी ने कहा प्रियो, ये जो गांव है बड़ा बादाम, इस गांव का एक एक आदमी स्वयं में स्वर्ग है। इनके दामन में फूल है, ये जहां जहां जाएंगे खुशबू बिखेरेंगे, जन्नत बना देंगे। इसलिए मैंने कहा उजड़ जाओ। और वो दूसरे गांव के एक एक व्यक्ति, एक एक आदमी नरक है, नरक उनके दामन में कीचड़ है, जहां जाएंगे कीचड़ बांटेंगे, कीचड़ फैलाएंगे। इसलिए मैंने इनको कहा वो इतना फैलाओ, बने रहो। जी आपको कौन सा आशीर्वाद चाहिए? पहले बार सुना कोई गाँव में तो बाप गेहूं का दाना जब तक गिर पे मरता नहीं, तब तक वो फलता नहीं। जी कौन सा आशीर्वाद दे दें? बोलो अरे उजड़ने के लिए बुलाए गए हो। प्रभु का वचन कहता है, जो प्रभु वचन बहुत क्लियर कह दिए हैं, मेरे लिए जो अपने आप को खोएगा वो पालेगा। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु महाराज की जय। उजड़ जाओ, सारे डोंगरी के लोगों जाओ, सारी दुनिया में खुशबू फैलाइए। प्रभु यीशु का सारे संसार में जाओ, सब प्राणियों को नया वचन सुनाओ। हालेलुया, हालेलुया। समय समाप्त हो रहा है। गवर्नमेंट ने हमको 10 बजे की डेडलाइन दी है। 10 बजे के बाद हम लोग प्रवचन नहीं कर सकते हैं। 5 मिनट और बाकी है। हम लोग सब हाथ ऊंचा करेंगे, आपकी प्रार्थना। हम मिलेंगे, हम लोगों को पता नहीं है अभी कहाँ मिलेंगे, लेकिन एक चीज तय है कि कहाँ मिलेंगे, बादलों पर हम मिलेंगे।
दोस्तां, देखेगा पाकिस्तान, देखेगा सारा, हम मिलेंगे। सभी लोग पीछे वाले भी, हम मिलेंगे, देखेगा। केवल आपको तभी दिखाई देगा, सारा जहां तभी देखेगा जब आप अपना परफ्यूम जटामासी, हेलो, किसी के पास जटामासी है? लड़कियां लाती ना पर्स से परफ्यूम, हो तो मेरे को दे दीजिए। निश्चित लाया होगा कोई, लेकिन घूमती किसके किसके पास है? सब लोग हाथ उठाइए, बोले मेरे पास जटामासी है। बोलिए मेरी जिंदगी जटामासी है, मेरा जीवन जटामासी। ये अर्पण करना है प्रभु जी में, अर्पण करेंगे तब देखना है खुशबू कितनी भयानक हो जाएगी, भयानक हो जाएगी, विराट हो जाएगा। जहां 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 जाओगे उसकी खुशबू फैलेगी। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु एक एक्सरसाइज कर रहा हूं, आपको एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक है? कल क्या किया? फेंकने वाला, अभी नीचे जाने वाला, ठीक है? एक दिन सब नीचे चले जाओगे, मिट्टी के नीचे। कितना अहंकार हो, कितना बड़ा महान हो, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, ठीक है? हम लोग नीचे जाएंगे और फिर ऊपर में ये बोलूंगा हाले नीचे जाना है। जो अपने आप को दीन करेगा ऊंचा उठाएगा, एक दिन तुम फटाक से ऊपर उठा लिए जाओगे, है ना? होगा ना ऐसा? अभी आज थोड़ा सा इतना ऊंचा उठोगे, इतना, ठीक है? और फिर एक दिन पूरा ऊपर चले जाएंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। हालेलुया। ये पहला एक बार एक औरत किसी साथ बड़ा परेशान है। मैंने कहा सुबह उठ के झुका कर और कूदा, उसके साथ बड़ी डरी हुई, पता नहीं क्या करती है। सब ठीक ठाक, ये जंप ऐसा नहीं, एक दिन बड़ा भारी जंप हो गया, क्रॉस हो गया। धनी आदमी को कौन लेने आया? हाँ कोई लेने, लाजर को कौन लेने आया? लाजर को कौन लेने आया? एक दिन मैं बीमार था और इतनी बुखार में मुझे दिखना बंद हो गया। मैंने कहा प्रभु ले लिए क्या? कोई लेने नहीं आया। मैं कहा प्रभु ऐसी मौत न देना, मौत ऐसी देना, मैं प्रवचन करता हूँ, मुझे कोई गोली मार। ये मेरा जिंदगी का भाग पहुंच, ये मेरी प्रार्थना कि मैं तेरे काम करते करते शहीद हो जाऊं मेरे साथ, मेरे गुरुदेव। हम मिलेंगे, बादल होने से पहले नीचे जाना, वहां जाना वही संभव है जिसने अपने आप को दिल हील किया है। सूत्र है, नियम है, मसीह का सूत्र है, जो अपने आप को नीचा करेगा ऊंचा उठाएगा, सूत्र है, वो नीचा किया है। उसने इतनी ज्यादा आज्ञाकारिता रखी कि क्रूस की मौत भी ले ली और पिता ने उसको श्रेष्ठ नाम दिया, श्रेष्ठ नामों में श्रेष्ठ नाम, ताकि हर एक घुटना टिके और हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु, हालेलुया, प्रभुता उसकी स्वीकार की जाएगी। जो दीन होता है, नम्र होता है, झुकता है, त्यागता है, समर्पित होता है, नीचे जाएंगे। हालेलुया। लीडर का अनुसरण नहीं करोगे, कूदते रहोगे। शैतान ने तुम सबकी मांग की है कि तुम्हें गेहूं की नाम फटके, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है कि तुम्हारा विश्वास रेडी वन टाइम। अब तुम्हारा घुटना कमर हमारा सब बढ़िया हो जाएगी। देखना आज तुमको लगेगा जब बिस्तर में सोओगे तो लगेगा कोई कूदा रहा, कोई झूला रहा, कोई उठा रहा। हालेलुया। नीचे जाएंगे, रेडी, ठीक है? मुझे अनुसरण करना। चलो मैं पीछे आ जाता हूँ, रेडी? ये मजाक नहीं है, आपके साथ कुछ हो रहा है, ये बॉडी एक्सरसाइज, स्पिरिट एक्सरसाइज। आपकी अभी बंधी है शरीर में, ठीक है? आपका आत्मा भी नीचे जा रहा है, झुक रहा है, कुछ समर्पण हो रहा है, आपका जटामासी अर्पण होगा नीचे प्रभु की सेवा में।
ठीक है, ये जटामासी है, जीवन है, ये लबरेज है, भरा है, उड़न दो। नमनी है तुम और नमानोगे ना मोरे अत्तेरी नीदा इंजन गाड़ी से मत भूल गए आकाश में चुको गाड़ी नरबामा अंगुले ठीक है रेडी एक तो पता नहीं कोई गाना है रेडी 1 2 3 नमानो मेरे को अच्छे से पता है जितना सिखाया है उसमें से मात्र 2-3% चला जाए तो बड़ा कलाकारी हो जाए हेलो सबसे ज्यादा अच्छा बैठ के उठ के काफी बराबर हो आखिरी बार ठीक है लास्ट हमारे 2 मिनट ज्यादा हो गए गवर्नमेंट हमको डेडलाइन देती है पत्रकार भी होंगे कुछ होंगे हमारी रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो पत्रकार साहब आपके लिए भी अगर आगे पीछे नहीं बैठे हो तो ये पत्रकारिता कुछ काम में आ रही यीशु मसीह काम आएगा आपके लिए हालेलुया बोले तो यीशु महाराज पहले पेपर छाप के दिखता था बिक के छापता है खुद गाइस 1 2 3 हेलो एक चटनी पीसती रहेगी ऊपर ताली बजा आगे आ जाइए सब कम फॉरवर्ड जिसको प्रार्थना चाहिए आ जाइए बच्चे लोग आप जगह छोड़िए प्लीज कम फॉरवर्ड आपके लिए प्रार्थना होगी समर्पण करना है जिसको अपनी जिंदगी आगे आ जाएंगे 5 मिनट की प्रार्थना होगी प्लीज कम फॉरवर्ड एक साथ बाहर सामने आइए एक साथ सामने आइए सभी लोग सामने आइए run hallelujah thank you Jesus praise you Jesus thank you पावने आत्मा आ जाओ दिल में मेरे पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे पावन आत्मा आ जाओ कर दो पावन भर जीवन कर दो पावन भर दो जीवन आ जाओ दिल में मेरे आ जाओ दिल में अब जहाँ जहाँ जो है अपने हाथ उठाए रखेंगे प्रभु आशीर्वाद देना पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे आ जाओ पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे कर दो पावन भर दो जीवन कर दो पावन भर दो जीवन आ जाओ दिल में मेरे आ जाओ दिल में आ जाओ आ जाओ दिल में मेरे आ जाओ
आज दे नहीं पा रहे, यहाँ पे 30 ऐसे लोग हैं कर्ज लिए आए दे नहीं पा रहे, अभी आ जाए अभी यहाँ पे 25 ऐसे लोग हैं जिनको माइग्रेन कंटिन्यूसली दर्द हो रहा है, कंटिन्यू आज से दर्द गायब हो रहा है, अभी नहीं कर रहा है, कभी नहीं आएगा। पिता तेरी वंदना कहते हैं, पिता तेरी वंदना, जीवन तेरे चरणों में रख दे, जीवन तेरे चरणों में रख दे, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। गरीबी है, पैसे नहीं बचते, बीमारी चला जाएगा, रोग में पैसा चला जाएगा, घर में पैसा नहीं रुकता है, जिसका पैसा नहीं रुकता है वो अपनी दाहिने हाथ की सबसे पहली वाली उंगली चलेगा, जिसका पैसा नहीं बचता है दाहिने हाथ की पहली उंगली को उठाएगा, हाथ में उंगली ईशु तेरी वंदना कहते हैं, ईशु तेरी वंदना, आज पैसे बचेगा, जीवन तेरे चरणों में रख दे, आजा हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। आज से प्रभु आपके पास खाली नहीं हो, आज से प्रभु खाली नहीं हो, एलिया विधवा के पास जाए, विधवा के पास जाए, पानी पिला, बीच में फिरा देते हैं, रोटी भी देते हैं, अपना दर्द बयान करती है। नबी कहता है, एलिया कहते हैं जो मैंने कहा वैसा कर, जैसा एलिया ने कहा वैसा उसने किया ना। आटा खत्म हुआ तो तेल में, मैं घोषणा करता हूँ आज से प्रभु आपके घर के भंडार भर रहे हैं, गरीबी की आत्मा यीशु के नाम से मुझे भगा दो, समृद्धता की आत्मा ब्रह्म के परमेश्वर, समृद्ध परमेश्वर, राजाओं का राजा अभी ले आया, उड़े लाया आसपास एक व्यक्ति यहाँ जितने इस पंडाल के नीचे सबके घर में धन धान की समृद्धता की आशीर्वाद होगा। आज से कोई कमी नहीं होगी, आप से अपने जीवन को बदलता हुआ देखेंगे। याकूब का परमेश्वर तुम्हें धन धान से संपन्न कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के साथ जो अपने दाहिने हाथ के साथ जो सोने के साथ दीवारों के मध्य भ्रमण करता है, जो पवित्र और सच्चा है, जिसके अधिकार में दाऊद की कुंजी है, जिसके खोले हुए को कोई बात नहीं कर सकता और जिसके बंद किए को कोई खोल नहीं सकता है। नासरत निवासी प्रभु यीशु मसीह एक को बुलंदी से आशीर्वाद आसमानी आवाज, कोई आसान बात है, कोई कठिन बात है जिंदगी में, फिजिकल बात
के आवाज से जो खुदावन है सब बाहर every dead spirit every spirit of darkness सारे बंधन बाहर निकल बाहर तिमाई का पुत्र बर्तिमाई कहता है हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कीजिए सब लोग बोले हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कीजिए हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा की आंखों को खोल आत्मा तेरी वंदना करते आत्मा तेरा जीवन तेरे चरणों में रखते तुझे प्यार करते हम आसमान में नहीं आंख पर हाथ रखिए आंख में आईज दोनों आंखों में हाथ रखिए दोनों ज्योति तेरी वंदना करते जीवन ज्योति तेरी वंदना करते जीवन तेरे चरणों में रखते आपके पीछे चलने वाला अंधेरे में न भटकेगा परंतु जीवन की ज्योति प्राप्त करेगा मेरे अंदर ज्योत जगाइए मेरा अंदर तेज मिटाइए अंदर ज्योत जगाइए अंदर ज्योत जगाइए मेरे मन की आंखों को खोल दीजिए मेरे मन की आंखें खोलिए मेरे आत्मा की आंखें खोलिए मुझे बुद्धि दीजिए समझ दीजिए ज्ञान दीजिए ज्ञान दीजिए योग्य हमको बना तेरी सेवा में
तेरे दान तो योग्य हमको बना तेरी सेवा में, तेरी सेवा में, तेरी सेवा में योग्य हमको बना तेरी सेवा में, तेरी सेवा में। तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्मा सिरजनहार, तू है शक्ति, तू है आत्मा सृजनहार। इच्छा आत्मा तेरा दान दो योग्य हमको बना तेरी सेवा। गहरी सांस खींचिए, मुंह से बाहर सारी गर्मी जिसने बाहर निकलने डिमोनिक फोर्स कोई चालू बंद किया है, सब बाहर निकल रहा है। कोई तंत्र मंत्र है, कोई भी अंधकार की चीज आला बला चिंता चिंता सब फट 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 छूट गई। थैंक यू जीसस। ऊपर ताली बनाएंगे सब। सारे लोग देखो इस वीडियो को भी सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे, हम मिलेंगे डोंगरी में मिलेंगे, देखेगा हिंदुस्तान, देखेगा पाकिस्तान, अरे देखेगा सारा नीले आसमान के पीछे वाले तुम लोग साथ जाओ, पीछे वाले चुप जाओ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर। तुम लोग हम मिलेंगे बादलों पर, पीछे वाले लोग लगा के पीछे बैठे हम मिलेंगे, हम मिलेंगे बादलों पर। देखेगा देखेगा छत्तीसगढ़। अब सब बताएंगे हम मिलेंगे बादलों पर, मिलेंगे बादलों पर। देखेगा ये बात है, अरे देखेगा सारा उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा
हो